हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हम इंग्लिश के लेक्चर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली डाल रहे हैं ताकि आपकी एचटेट की तैयारी जो है वो अच्छी तरह से हो सके। और साथ साथ में जो ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं ये आपके ग्राम सचिव के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स फ्रेजल वर्ब। इससे पहले हमने क्लॉजेस का चैप्टर किया था। आज हम फ्रेजल वर्ब्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है द प्रिजनर डैश फ्रॉम हिज गार्ड्स। ऑप्शंस आर ए ब्रोक एट, बी ब्रोक इनटू, सी ब्रोक डाउन और डी ब्रोक अवे। तो स्टूडेंट्स, इस अगर सेंटेंस की हम हिंदी करते हैं तो होगा कि भाई कैदी जो है वो जो गार्ड्स हैं उनसे अचानक बचकर निकल भागा। तो ब्रोक अवे का मतलब होता है एस्केप्ड सडनली। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स। डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, ही डैश मोस्ट ऑफ हिज मनी टू चैरिटी। ए ऑप्शन गेव अप, बी गेव इन, सी गेव अवे और डी गेव बैक। उसने अपना बहुत सारा जो पैसा है वो दान में दे दिया। तो दे देने के लिए स्टूडेंट्स होता है गेव अवे, टू पार्ट विथ। गेव अवे का मतलब होता है टू पार्ट विथ, दे देना। तो ही गेव अवे मोस्ट ऑफ हिज मनी टू चैरिटी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ ही डैश हिज फादर्स बिजनेस। ऑप्शन ए लुक्स इनटू, ऑप्शन बी लुक्स आफ्टर, ऑप्शन सी लुक्स आउट, ऑप्शन डी लुक्स बैक। अब वह अपने पिता का व्यवसाय देखता है। अब वह अपने पिता की व्यवसाय की देखभाल करता है। तो देखभाल करने के लिए स्टूडेंट्स जो फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है लुक्स आफ्टर। बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ ही लुक्स आफ्टर हिज फादर्स बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द फायर डैश ए डेंस स्मोक। ऑप्शन ए गेव ऑफ, ऑप्शन बी गेव अवे, ऑप्शन सी गेव आउट, ऑप्शन डी गेव अप। फायर माने आग और डेंस स्मोक मतलब घना धुआं। आग से जो है घना धुआं निकला और निकलने के लिए जो स्टूडेंट्स फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है गेव ऑफ। ऑप्शन ए करेक्ट है, गेव ऑफ। द फायर गेव ऑफ ए डेंस स्मोक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस द प्रिंसिपल वॉज ऑन लीव द मीटिंग हैड बीन डैश। ए पुट ऑफ, बी पुट अप, C put down, D put in. Since the principal was on leave, the meeting had been put off. A option correct है। Next question, complete the phrasal verb in the following sentence. निम्नलिखित वाक्य में जो फ्रेजल वर्ब है उसको कंप्लीट करना है। You may try hard to hide the truth, but one day the truth will come dash. ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी आउट, ऑप्शन डी एट। यू मे ट्राई हार्ड टू हाइड द ट्रूथ। आप चाहे बहुत कोशिश करो सत्य को छिपाने की, बट वन डे द ट्रूथ विल कम आउट। लेकिन एक दिन जो है सच्चाई जो है वो बाहर आएगी। तो यहाँ पर कम के बाद लगेगा आउट और फ्रेजल वर्ब हो जाएगा कम आउट। सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, आउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट करना है। पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट द प्राइसेस गोइंग डैश एवरी डे। ऑप्शन ए अप, ऑप्शन बी थ्रू, ऑप्शन सी आफ्टर, ऑप्शन डी इन। लोग जो हैं लगातार शिकायत कर रहे हैं कीमतों के बारे में कि वो रोज़ाना बढ़ रही हैं। तो कीमत बढ़ना उसको कहते हैं स्टूडेंट्स हम गोइंग अप। ऑप्शंस हमारे हैं ए अप, बी थ्रू, सी आफ्टर और डी इन। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइसेस गोइंग अप होता है, इसका मीनिंग होता है कीमतें लगातार बढ़ना। तो पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट द प्राइसेस गोइंग अप एवरी डे। ऑप्शन ए अप करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब
इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट करना है। मैनी पेरेंट्स वर एट द रेलवे स्टेशन टू सी डैश देयर चिल्ड्रन। ऑप्शन ए अवे, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी आफ्टर। बहुत सारे पेरेंट्स रेलवे स्टेशन पर थे और वो आए हुए थे अपने बच्चों को विदा करने के लिए। तो ऑप्शन मैंने आपको रीड कर दिए, ए अवे, बी एट, सी ऑफ और डी आफ्टर। तो स्टूडेंट्स, विदा करने के लिए जो फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है सी ऑफ। सी ऑफ करने जाना मीन्स छोड़ने जाना, विदा करने जाना। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी ऑफ, ओ डबल एफ। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मीन टू रिमूव। निम्नलिखित में से कौन से फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू रिमूव। टू रिमूव का मतलब होता है हटाना। ए पुट ऑन, बी टेक ऑफ, सी पुट अप और डी गेट ऑफ। तो स्टूडेंट्स, टू रिमूव जैसे मैंने आपको बताया हटाना, तो फ्रेजल वर्ब हो जाएगा इसके लिए टेक ऑफ, TAKEOFF। बी ऑप्शन राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डिसाइडेड टू पुट ऑफ आवर विजिट टू कश्मीर टिल अक्टूबर। हमने जो है हमारी जो विजिट है कश्मीर की वो अक्टूबर तक जो है पुट ऑफ कर दी है, यानी उसको जो है स्थगित कर दिया है। पुट ऑफ इन द अबाउ सेंटेंस मीन्स, उपयुक्त वाक्य में पुट ऑफ का क्या मीनिंग है। ऑप्शन ए अरेंज, ऑप्शन बी प्लान, ऑप्शन सी रिजेक्ट, ऑप्शन डी पोस्टपोन। तो स्टूडेंट्स, पुट ऑफ का मीनिंग होता है स्थगित करना। तो यहाँ पर पोस्टपोन का मतलब भी स्थगित करना होता है कि हमने जो है अक्टूबर तक कश्मीर की अपनी विजिट को, अपनी यात्रा को जो है स्थगित करने का निश्चय किया। तो पुट ऑफ का यहाँ पर हमसे जो है मीनिंग पूछा गया है, वो हो जाएगा पोस्टपोन। डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इजंट इनफ मनी सो वी मस्ट कट डाउन आवर एक्सपेंसेस। कट डाउन इन द अबव सेंटेंस मीन्स, ए रिड्यूस इन साइज और अमाउंट, बी स्टॉप, सी इंक्रीज इन साइज और अमाउंट और डी रिवाइज। देयर इजंट इनफ मनी, वहाँ पर मतलब जो है ये हम कह सकते हैं कि ज़्यादा पैसे नहीं हैं। सो वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस, इसलिए हमने अपने खर्चे को जो है कम करना चाहिए। तो कट डाउन का मतलब यहाँ पर कम करना है। कट डाउन इन द अबव सेंटेंस मीन्स ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। रिड्यूस इन साइज और अमाउंट, ए ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेररिस्ट्स आर ट्राइंग टू डैश सेवरल ब्रिजेस। ऑप्शन ए ब्लो अप, ऑप्शन बी ब्रेक डाउन, ऑप्शन सी फॉल आउट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आतंकवादी जो हैं वो बहुत सारे ब्रिजेस को, पुलों को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि धमाके से उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज होता है स्टूडेंट्स वो होता है ब्लो अप। ए ऑप्शन करेक्ट है। टेररिस्ट्स आर ट्राइंग टू ब्लो अप सेवरल ब्रिजेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द बोर्ड एट द राशन शॉप अनाउंस्ड। राशन की जो दुकान थी उस पर बोर्ड अनाउंस करता था, वी हैव डैश राइस, वेट टिल द नेक्स्ट स्टॉक। ऑप्शन ए रन डाउन, ऑप्शन बी रन अवे, ऑप्शन सी रन ओवर, ऑप्शन डी रन आउट ऑफ। वी हैव डैश राइस, वेट टिल द नेक्स्ट स्टॉक का मतलब होता है कि हमारे पास जो है चावल का स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया है। वेट टिल द नेक्स्ट स्टॉक, नए स्टॉक तक जो है इंतज़ार करो। तो ख़त्म होने को हम कहते हैं रन आउट ऑफ, मीन्स चावल का स्टॉक अब हमारे पास नहीं है, अगले स्टॉक तक इंतज़ार करो। तो फ्रेजल वर्ब जो होगा वो होगा रन आउट ऑफ। वी हैव रन आउट ऑफ राइस, डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द होमोनिम ऑफ बियर इज ए बियर, बी बेयर, सी बार, डी बियर। तो होमोनिम का जो बियर है उसका जो करेक्ट होमोनिम होगा वो होगा बियर, BEER, ए ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन वी अंडरस्टैंड that the following pairs are examples of homographs. A male post oblique male gender,
B. Warm oblique tepid, being neither too hot nor too cold. C. Lead metal, lead give direction. D. Lead gave direction, oblique lead metal. Students, your correct answer is option C. Lead metal, lead give direction. ऑप्शन सी करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फ्रेजल वर्ब्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।